अपने अपने हिस्से का काम। अरे बहू, तुमसे जरा सी बच्ची भी नहीं संभाली जाती। ये देखो बेड से नीचे गिर पड़ी है। सासू माँ यशोदा जी सत्संग से वापस आते ही पोती नित्या को रोते देखकर अपनी बहू अपर्णा पर नाराजगी जाहिर करने लगी। माँ को बोलते देख बेटे हिमांशु को भी पत्नी में नुक्स निकालने का मौका मिल गया और वो भी माँ के सुर में सुर मिलाने लगे। अपर्णा, तुम पता नहीं पूरे दिन घर में करती क्या रहती हो। एक बच्ची नहीं संभाली जाती तुमसे। एक मेरी माँ को देखो, इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए 6-6 बच्चे पाले हैं। कुछ सीखो माँ से। हिमांशु, नित्या जरा सी गिर गई है, कोई आफत नहीं आ गई है। मैं उसे सुलाकर चारों तरफ तकिए लगाकर गई थी। अब मैं परमानेंट उसके पास भी तो नहीं बैठ सकती, वरना घर के सारे काम कौन करेगा। माँ जी और आप दोनों भाई बहन ना तो घर के कामों में मेरी जरा भी मदद करेंगे और ना ही नित्या को संभालने में। हर काम अकेले मुझे ही करना है, तो कुछ तो गड़बड़ होगी ही। बहू, घर और बच्चे हमने भी संभाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह लापरवाही नहीं की कभी। और आजकल तो इतनी सारी सुख सुविधाएं भी हो गई हैं, पहले तो ये सब भी नहीं था। उसके बावजूद भी हम लोग खुशी खुशी संभालते थे। भाभी, आपको जरा सा घर का काम और नित्या को क्या संभालना पड़ता है। आप तो परेशान हो जाती हैं। तुम तो चुप ही रहो मधु, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा मुंह मत खुलवाओ। जो बातें तुम आज मुझे सुना रही हो, कल तुम्हें तो शायद मुझसे ज्यादा सुनना पड़े, क्योंकि मैं तो अकेले पूरा घर और बच्चा संभालने का दम रखती हूँ, लेकिन तुम तो अकेले अपने आप को भी नहीं संभाल सकती। छोटी ननंद मधु के बोलने पर अपर्णा का सब्र जवाब दे गया और जो सच था वो बोल दिया। अपनी बेटी से बहू को इस तरह बात करते देखकर यशोदा जी पूरी तरह तिलमिला गई और बोली, वो मेरी सबसे छोटी बेटी है, बड़े लाड प्यार से पाला है हमने। जहाँ जाएगी नौकरों की फौज आगे पीछे चलेगी, उसे कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब मैंने उससे कभी कोई काम नहीं करवाया, तो तुम कौन होती हो उससे इस तरह बात करने वाली। देखा हिमांशु, जब बात बेटी पर आई तो माँ जी कैसे तिलमिला उठी। और मैं घर की बहू पूरे दिन जी जान से बिना किसी की मदद के घर के सारे काम निपटाती हूँ, उसके बावजूद कोई मुझे ये सुनाने से नहीं चूकता। आखिर मैं पूरे दिन घर में करती क्या हूँ, तो सुन लीजिए मैं क्या क्या करती हूँ। घर में हम 5 लोग हैं। सुबह जब से उठती हूँ, सबसे पहले सबको गुनगुना पानी के गिलास हाथ में पकड़ाओ। माँ जी और मधु योगा करती हैं, तो योगा मैट मैं ही बिछाती हूँ। वहाँ पानी की बोतल मैं ही रखती हूँ। मधु को नींबू पानी, वो भी मुझे ही देना होता है। माँ जी को योगा के बाद जूस मैं ही देती हूँ। तुम्हें बेड टी बेड पर ही चाहिए रहती है। तब तक नित्या के दूध का समय हो जाता है। मेरे पास उसे चैन से फीड करवाने तक का समय नहीं होता है, तो जल्दी जल्दी उसे भी दूध की बोतल बनाकर लगा देती हूँ। उस बीच मुझे एक गिलास गुनगुना पानी पीने का भी समय नहीं होता। अपनी थायराइड की दवाई मुश्किल से लेती हूँ, वो भी किसी किसी दिन रह जाती है। उसके बाद नाश्ते का समय, सबको अलग अलग तरह की चाय और नाश्ता चाहिए। मधु को ग्रीन टी, माँ जी को ज्यादा दूध ज्यादा शक्कर वाली चाय और तुम्हें कड़क कम शक्कर वाली चाय चाहिए। उस बीच मेरी तो कैसी भी चलेगी वाली चाय भी गायब, क्योंकि समय ही नहीं है बैठकर पीने का। और कोई इस बात पर ध्यान दे तो अपने अलावा किसी और के बारे में सोचने की फुर्सत किसे है। सबके अलग अलग स्वाद के नाश्ते। मधु को स्प्राउट्स चाहिए, माँ को रोज गर्मा गर्म तला भुना नाश्ता, तुम्हें कम तला भुना चाहिए और मुझे एक रात की रोटी तक नसीब नहीं होती। उसके बाद तुम अपना टिफिन लेकर ऑफिस निकल गए, मधु अपने इंस्टीट्यूट चली जाती है, माँ जी सत्संग चली जाती हैं। मैं घर में सबके कपड़े धोने में, घर की साफ सफाई, बर्तन साफ करने में, नित्या की तेल मालिश, उसे नहलाना धुलाना सब करती हूँ। उसके बाद सबके खाने का समय, तो सबका मनचाहा पसंदीदा खाना तैयार करके रखो। फिर सब अपने अपने समय पर आकर तरह तरह के व्यंजनों से सजी डाइनिंग टेबल पर मेहमानों की तरह बैठेंगे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे और आराम करने अपने अपने कमरे में चले जाएंगे। मुझसे कोई एक बार नहीं कहेगा कि तुम भी छोटे बच्चे की माँ हो, तुम्हें तो नाश्ता करने का भी समय नहीं मिलता। लाओ थोड़ी देर नित्या को मुझे दे दो, तुम खाना खा लो।
माँ जी, आप कभी खुद सोचती हैं या मधु से कहती हैं कि मेरी किसी काम में मदद कर दे, या फिर बच्ची को जरा देर संभाल ले? नहीं ना, क्योंकि मैं आपकी बेटी नहीं, बहू हूँ। बेटियों के फोन आते हैं तो वो अगर जरा सी शिकायत कर दे कि माँ, काम और बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती, तो आप कैसे दर्द से तड़प उठती हैं, और वही व्यवहार बहू के साथ करते जरा सा संकोच नहीं होता? बल्कि ये और जताती हैं कि तुम करती ही क्या हो। हाँ, आपने बड़े परिवार में रहकर 6-6 बच्चे पाले होंगे, लेकिन वो आपने अकेले नहीं पाले होंगे। तब बड़े परिवार होते थे, तो बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं होती थी। माँ अगर घर के काम संभालती थी, तो बच्चे बाकी बड़े बुजुर्ग संभालते थे। आप क्या कहती हैं? मैंने पूरी जिंदगी अपने बच्चों को पालने पोसने में घर की जिम्मेदारियों को निभाते बिता दी। अब मुझसे बच्चे नहीं संभाले जाएंगे। आपका तो बस टाइम टू टाइम खाना पीना, सत्संग, किटी यही सब चलता है। बहू को जरा सा प्रोत्साहन और सहयोग देने की बजाय ताने मारने से नहीं चूकती। फिर हिमांशु की ओर घूमकर बोली, आपने सोचा ऐसा क्यों? मुझे सबके लिए समय है, सब करने का, लेकिन अपने लिए समय क्यों नहीं? क्योंकि मैं बेवकूफ सबको खुश करने के चक्कर में, सबके मुंह से जरा सी तारीफ सुनने के चक्कर में अपने ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर ध्यान नहीं देती। ये लगता कि सब खुश रहे, सबका कर दो, मेरा क्या, मैं तो कुछ भी कैसे भी खा लूंगी। लेकिन उसके बदले में क्या सुनती हूँ कि तुम पूरा दिन करती क्या हो, लेकिन अब नहीं, अब सब अपने अपने हिस्से के काम खुद ही करेंगे, और मैं अपने और अपनी बेटी पर पूरा ध्यान दूंगी। जब सब कुछ करके भी यही सुनना है कि क्या करती हो पूरा दिन, तो अब से वही करूंगी। अपनी बात कहकर अपर्णा बेटी नित्या को लेकर अपने कमरे में चली गई। पीछे सासू माँ, हिमांशु और मधु अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि हमेशा चुप रहकर हर काम करने वाली अपर्णा इतना कुछ बोल गई। माँ अपर्णा वैसे तो कुछ गलत नहीं कह रही थी। सबको अपने अपने हिस्से का काम करना चाहिए। सबसे ज्यादा तो मेरी ही गलती है। मैं आपके साथ कितना काम करवाता था, लेकिन अपर्णा के आते ही सच में पति परमेश्वर बन बैठा, जो पत्नी के किसी काम में सहयोग करने में, बच्चे को संभालने में अपनी हटी समझता है। मधु, तुम भी भाभी की सहायता किया करो। और माँ, आप नित्या को तो संभाल सकती हैं, अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हैं। आप करो या ना करो, लेकिन मैं तो उसका साथ दूंगा। अरे नहीं, हमें भी अपनी गलती समझ आ गई है, अब से हम भी उसका ध्यान रखेंगे, यशोदा जी बोली। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यू है तो फॉलो जरूर करें। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बाय।